यह है भारत की असली शक्ति, वो जो सीमाओं पर डट कर खड़ी है, वो जो आकाश में गरजती है और वो जो अपने साहस से इतिहास रच रही है। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी भारतीय बेटियों की जिन्होंने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर लीडर वोमिका सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी, जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि ये उस विश्वास का परिमाण था जो उन्होंने खुद में और अपने देश में जगा रखा है। उनका आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व आज हर युवाओं को ये सिखा रहा है कि जेंडर कभी भी काबिलियत की सीमा नहीं होती। एक महिला जब वर्दी पहनती है तो उसमें सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि प्रेरणा भी बस जाती है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूरी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों की एक एक जानकारी दुनिया के सामने रखी। सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी इस वक्त पहली महिला ऑफिसर है जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्सेप्ट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया कुरैशी ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से शादी की है। कर्नल सोफिया का एक बेटा भी है जिसका नाम समीर कुरैशी है। साल 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी है और उसे लीड भी कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से ही आती हैं और बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने डिग्री हासिल की है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कॉन्गो में मिशन को पूरा किया। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, साबा कटरा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। और अब मिलिए भारत की आसमान की रानी से, स्क्वाड्रन लीडर वोमिका सिंह। भारतीय वायुसेना की वो शान जिन्होंने हाल ही में एक अहम एयर ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाकर देश का गौरव बढ़ाया। फाइटर जेट उड़ान सिर्फ एक तकनीक काम नहीं होता, ये दिल और हिम्मत का भी इम्तिहान होता है। और वोमिका सिंह ने साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं अब सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें ऊंचाइयों में उड़ाकर सच भी करती हैं। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर वोमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत भी हासिल है। वोमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद विंग कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग कमांडर बनी। विंग कमांडर वोमिका सिंह के पास इस समय हजारों घंटे फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है जो उन्हें सबसे सक्षम बनाता है। वोमिका सिंह ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि जब वो क्लास 6 में थी तभी उनके मन में ख्याल आ गया कि वो एयरफोर्स का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और वो उनके नाम से जुड़ी हुई है।
भूमिका सिंह ने बताया कि हमारी क्लास में एक बहस चल रही थी जो नाम पर थी। जब मैंने अपना नाम बताया जिसका मतलब ये था कि जो आसमान को मुट्ठी में रखे, तभी मैंने सोच लिया कि अब आसमान मेरी मुट्ठी में होगा। विंग कमांडर भूमिका सिंह के मुताबिक जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई उस दौर तक महिलाएं काफी कम एयरफोर्स में आती थी। जब पढ़ाई पूरी हुई और मैंने यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में एंट्री ली और फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। भूमिका सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते आपको कई मुश्किलों और कठिनाई फैसले लेने पड़ते हैं और इन्हीं फैसलों ने हमें मजबूती दी है। बता दें कि विंग कमांडर भूमिका सिंह न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने में सक्षम है, बल्कि साल 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग माउंट मॉन्टरिंग की चढ़ाई की थी वो उसका भी हिस्सा रह चुकी है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। आज देश कह रहा है भारत का भविष्य निसंदेह सुरक्षित है। सोफिया कुरैशी और भूमिका सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रतीक है उस बदलाव के जो भारत की सोच और ताकत दोनों को नई दिशा दे रहा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।